बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है रिस्क की कदर। और आज मैं ग्रॉसरी को मैनेजमेंट के कुछ तरीके भी आपसे शेयर करूंगी। मेरा मतलब है कि ग्रॉसरी आप कैसे स्टोर करते हैं, कैसे रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैं आपको एक दो टिप्स भी दूंगी चीज़ों को सेव रखने का, ज़ाया होने से बचाने के लिए। तो आज मैं जो बातें करने जा रही हूँ ना, वो शायद बहुत कड़वी हों, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम सब जो है ना, सबकी सोच ऐसी ही है। जो मैं बताने जा रही हूँ, हमारे लिए जो पैसा है वो बहुत अहमियत रखता है और पैसे की बचत हमारे लिए बहुत अहम होती है। हमारी कोशिश होती है बस हम भी किसी तरह से किसी जगह से पैसे बचाएं, खर्च होने से बचाएं। जैसे मैं आपको बताती हूँ हम क्या करते हैं। ये आपको रंग नज़र आ रहा है, ये फूड कलर है सब्ज़, जो हम मतंजन में इस्तेमाल करते हैं और भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं जी, 20 रुपए का रंग मंगवाते हैं, मतंजन में हम रंग डालते हैं, उसके बाद उसको बांध के शापर में रख देते हैं। वो शापर के अंदर फैल जाता है, सारा ज़ाया हो जाता है। फिर अगली बार जब हमने दोबारा से मतंजन लगाना हो या दोबारा हमें इस रंग की ज़रूरत पड़े तो दोबारा से फिर 20 रुपए का एक पैकेट मंगवाते हैं और फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो है चीज़ों को महफूज नहीं रख सकते, सेव नहीं कर सकते, हमारे पास जार्स नहीं हो सकते, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस प्रोसेस में हम अपना बहुत सा पैसा जो है वो ज़ाया करते हैं। मैं वन बाय वन आपको चीज़ें दिखाती जाती हूँ और डिस्कस करती जाती हूँ। इसी फूड कलर की मैंने बात की, ये जिस डब्बी के अंदर है ना, ये डब्बी 30 रुपए की है और जो इसके अंदर फूड कलर है ये भी 30 रुपए का आया था, जो पैकेट लिया था, और इसको कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। चलेंगे तो सबसे से ये इतना इस्तेमाल नहीं होता, इसको देखें, इसमें थोड़ा है। ये डब्बी 30 रुपए की है और इसके अंदर जो कलर है वो भी 30 रुपए में आया था और इसको मैं कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, यानी टोटल 60 रुपए खर्च हुए और 60 रुपए की चीज़ को मैं कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। जबकि इसके बरक्स अगर मैं फूड कलर मंगवाती एक बार 20 रुपए का, उसको इस्तेमाल करती, बाकी ज़ाया हो जाता शॉपर में बांध के रखने की वजह से, उसके बाद फिर अगली बार 20 रुपए का मंगवाती, फिर अगली बार 20 रुपए का मंगवाती, तो क्या होता, 60 रुपए में 3 बार इस्तेमाल होता, जबकि इसको मैं अनगिनत बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। देखिए, मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन ये हकीकत है और ये मैं किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर रही, मैं अपनी ज़ात पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इस सब से गुजरी हुई हूँ। 1 साल पहले तक हमारे घर में ना कोई इतने जार्स थे, ये आपको इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जार्स तो थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, कम थे। बहुत सी चीज़ें शॉपरों में पड़ी रहती थी ना, जो है कोई पेस्ट बनता था। कल मैंने आपको पेस्ट दिखाया, उसका मकसद भी रिस्क की कदर था, रिस्क को ज़ाया होने से बचाना था, क्योंकि हमारे घर में लहसुन पड़ा पड़ा जो है वो ख़राब हो जाता है रखा रखा। तो जब उसको पेस्ट की सूरत में महफूज कर लेती हूँ तो वो ज़ाया होने से बच जाता है, वो इस्तेमाल में आता है। तो इसी तरह जब हम चीज़ों को जार्स में रख देते हैं तो वो ऐसा नहीं होता, हम ये सोचते हैं कि जार्स इतने महंगे हम क्यों लें, क्यों ख़रीदें, चीज़ें ऐसे ही रखी रहें शापरों में। तो वो जो चीज़ें ज़ाया होती हैं ना शापर में रखने की वजह से, तो वो जार की कीमत से भी ज़्यादा पैसों की वो चीज़ ज़ाया हो जाती है, ये हकीकत है। अच्छा, इसका मैंने बताया 60 रुपए की बात की, और 60 रुपए में हम 3 बार चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जबकि इसको मैं 5 बार कम अज़ कम इस्तेमाल कर चुकी हूँ, या शायद इससे ज़्यादा ही हो। ये 30 रुपए का है और ये मैं सरगोदा में रहती हूँ, तो सरगोदा में ये मैंने फ़ाइन प्लास्टिक से लिया था। सबसे छोटे साइज़ का जार है 30 रुपए में। आगे देखें, ये मैंने धनिया खुश्क करके रखा हुआ है, इसको मैंने धूप में खुश्क नहीं किया, इसको मैंने किचन में ही धो के काट के रख दिया था तो खुश्क हो गया। इसको मैंने इस जार में स्टोर किया हुआ है, क्योंकि धनिया भी फ्रिज में रखा रखा ख़राब हो जाता था, तो मैंने इसको स्टोर कर लिया है। जिस बॉक्स के अंदर ये है, ये बॉक्स 50 रुपए का आया है। उसके बाद अगले बॉक्स की तरफ बात बढ़ती हूँ। ये बॉक्स, इसमें आपको ये कॉर्न जो है पॉपकॉर्न जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये बॉक्स जो है ये 60 रुपए का आया है, मैंने फ़ाइन प्लास्टिक से लिया है।
उसके बाद इस जार की बात करें तो ये जार जो है इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी थी, ये फ्री हुआ तो मैंने इसमें कुछ स्टोर कर लिया, इसको धो के खुश्क करके इसकी स्मेल गायब करके मैंने इसमें स्टोर कर लिया। उसके बाद ये देखें, ये जो बॉक्स है ना, ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने ये जो दुकानें नहीं होती, मतलब करियाने की दुकानें जिन पे ये चीज़ें होती हैं, वो टॉफ़ियाँ वगैरह रखते हैं उन जार्स में, ये मैंने वहाँ से 20 रुपये का मंगवाया है और इसके अंदर ये आपको मैक्रोनी नज़र आ रही है। उसके साथ साथ ये वाला जार देखिए, इसके अंदर नमक है, छोटे जार में भी है नमक और बड़े जार में भी है, तो मैंने बड़े जार में भी रखा हुआ है। और ये जार जो है ये भी करियाने की दुकान से 20 रुपये में ख़रीदा है। उसके बाद ये जार जो है ये मैंने ये जार जो है ये मैंने 1 पॉइंट स्टोर से 280 रुपये में ख़रीदा है। और ये वाला जो जार है ये मैंने फाइन प्लास्टिक से 200 रुपये में ख़रीदा है। उसके बाद ये भी मैंने 1 पॉइंट स्टोर से 280 रुपये में ख़रीदा है। उसके बाद ये 3 जार्स आ जाते हैं। ये 3 जार्स जो हैं इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। ये मैंने इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल से इन 3 का सेट 725 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ एक और बात। ये है चने वाला जार, ये जार मैंने 400 रुपये में ख़रीदा था। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताती हूँ। पहले घर में चने जो है वो शॉपर में पड़े रहते थे, तो 400 रुपये किलो चने हैं, उन चनों को डोरा घुन और ना जाने क्या क्या कहते हैं सुरसरी वो लग गई, 400 रुपये ज़ाया हो गए। और ये प्रोसेस कई बार रिपीट हुआ और ऐसा ही दालों के साथ भी हुआ। तो अब देखें ये 400 के जार के अंदर हैं और 4 महीने से ये एक जार में रहते हैं, बंद रहते हैं। 400 रुपये के 1 किलो चने 400 के जार में, ठीक है। और अब ये ख़राब नहीं होते और जिस तरह से पहले चने ज़ाया होते थे अब वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो चने आते हैं वो सारे इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल भी किसी को घून डोरा कुछ भी नहीं लगता। तो ये जार जिस पे एक बार पैसे खर्च कर लिए, ये चीज़ को ज़ाया होने से बचाता है, बार बार पैसे खर्च करने से बचाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, रिस्क की कदर की मैं बात कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से रिस्क की कदर करती हूँ और मैं आपको भी कहूँगी कि रिस्क की कदर करें। लेकिन एक बात क्लियर कर दूँ, आप अकेले नहीं रहते एक जगह में, आपके साथ और भी बहुत से लोग होते हैं, वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं और भी बहुत से लोग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप रिस्क की कदर कर रहे हैं तो वो सब भी करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी अपनी है कि ख़ुद को रिस्क की कदर करना सिखाएं। बाकी लोगों की ज़िम्मेदारी आपकी ज़ात पे नहीं आती, ठीक है। तो ये जार्स आप मेरे पास देख रहे हैं, चीज़ों को जार्स में स्टोर करने का मतलब शापर की बजाय जार में रखने का मकसद जो है वो मैंने आपको बताया है। देखिए, रिस्क जो होता है ना उसकी कदर बहुत अहम होती है। जब आप रिस्क की कदर करेंगे ना, रिस्क से मोहब्बत करेंगे, इंशाल्लाह आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा, इंशाल्लाह उसमें बरकत होगी। एक और बात देखिए, मैं रिस्क की कदर की बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 100% रिस्क की कदर कर पाती हूँ, बल्कि मुझसे भी बहुत जगह ऐसा हो जाता है जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ मैंने रिस्क ज़ाया कर दिया, रिस्क की कदर नहीं हो पाई। तो देखिए, मेरी बात सुने, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, तो जितना मुझे टाइम अवेलेबल होता है उसमें मैं रिस्क की कदर करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, यहाँ तो मैंने रिस्क की कदर की बात कर ली। रिस्क जो है यही चीज़ें नहीं हैं जो मैंने आपको दिखाई, आपकी सब्ज़ियाँ, आपके फ्रूट, आपके घर में आलू आते हैं, प्याज आते हैं, वो सब रिस्क में आते हैं। आपके कपड़े भी रिस्क हैं, उनको अच्छे तरीके से रखें। तो रिस्क की कदर करें, रिस्क में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, रिस्क का मफ़हूम जो है वो बहुत वसी है। अब मैं एक दूसरी बात की तरफ आती हूँ। ये देखें,
अब मैं अपना तजुर्बा आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये एक जार है, ये ट्रांसपेरेंट जार है, इसके अंदर क्या है मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। जबकि ये जार है, ये जार कलरफुल है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसके अंदर क्या है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा। मैं इसको खोल के देखूँगी तभी मुझे अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर क्या है। ये देखिए इसमें बेसन है। तो अगर आप अपनी आसानी चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जार्स लें तो ट्रांसपेरेंट जार लें। हो सकता है ये कलरफुल जार आपको सस्ते मिल रही हों, ट्रांसपेरेंट महंगे मिल रहे हों, लेकिन ये कलरफुल जार जो हैं ये आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं, जबकि ट्रांसपेरेंट जार जो है आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। तो ये है मेरी आज की वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मेरी डिस्कशन कैसी लगी, और जो बातें मैंने की हैं ये हर मिडिल क्लास पर्सन पे अप्लाई होती हैं। मैं ख़ुद भी इन सब से गुज़री हूँ, हमारे घर में ऐसा होता है, तभी मुझे इन चीज़ों का आइडिया है और तभी मैं यहाँ पे ये सब शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।